इसमें सबसे ऊपर लिखा है पहले तो आर देयर एनी अनयूजुअल लोडिंग और एनवायरमेंटल कंडीशंस, मतलब ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस है जब आपको या तो लोडिंग करनी ही नहीं चाहिए, मतलब क्रेन ऑपरेशन करना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर करना है तो बहुत सावधान होके करना है। वो कौन कौन सी कंडीशन है, फैक्टर है। सबसे पहले आता है विंड, हवा, ठीक है। कितनी हवा की स्पीड हो कि हमें कार्रवाई बंद कर देनी चाहिए, बताइए। पता है? नहीं पता है, और नहीं पता है तो बोल दिया करो, क्योंकि मैं फिर वेट नहीं करूंगा ना। 35 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड अगर हवा की हो जाए तो हमें सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज रोक देनी चाहिए। इवन ब्रिक वर्क भी हो रहा है तो वो भी रोक देना चाहिए, ठीक है। बहुत बार देखा गया ब्रिक वर्क हो रहा है, हवा तेज हो गई और वो गिर गई, ईंटों की दीवार जो फ्रेश थी वो गिर गई, ठीक है। तो विंड स्पीड जब 35 किलोमीटर्स पर आवर से ज़्यादा हो जाती है तो हमें कार्रवाई बंद करनी चाहिए, लिफ्टिंग हो चाहे कोई भी कार्रवाई, ठीक है भाई। और विंड और जो आपका लोड है अगर बल्कि है, बल्कि लोड किसको बोलते हैं? एक होता है बल्कि लोड, एक होता है सॉलिड लोड। बल्कि लोड मतलब उसका एरिया तो ज्यादा है लेकिन भार कम है, ठीक है। और सॉलिड लोड वो होता है जिसका साइज ज्यादा नहीं है लेकिन भार ज्यादा है, ठीक है ना। जैसे डीजी सेट हो गया, डीजी सेट जो है वो बल्कि लोड है, क्योंकि उसको पूरा लोहा तो है ही नहीं है, अंदर हवा भी है, उसमें बहुत सारी जगह खाली है उसमें, लेकिन वो देखने में बहुत बड़ा है। अब डीजी सेट अगर आप उठा रहे हो, बल्कि लोड है और हवा की स्पीड 40 किलोमीटर की हो गई तो आपको प्रॉब्लम तो होगी उठाने में, झूलेगा लोड, ठीक है, गिर भी सकता है। तो पहला फैक्टर आ गया विंड, और दूसरा है टेम्परेचर। टेम्परेचर को आप लोग प्रॉपरली कंसिडर करिएगा, क्योंकि इसको लोग कंसिडर नहीं करते हैं और धमाके हो जाते हैं फिर, ठीक है। एक बात बता रहा हूं आपको, बोलते हैं कि लोड को सस्पेंड करके नहीं जाना चाहिए। सस्पेंड का मतलब समझो पहले, सस्पेंड का होता है लटका देना, लटका देना। क्रेन के ऊपर लोड को लटका के नहीं जाना चाहिए या छोड़ना नहीं चाहिए। क्यों? कारण बताओ। क्योंकि टेम्परेचर धूप ज्यादा है, अगर हाँ वो सीलिंग गर्म भी हो जाएगा, हाँ, लोड की वजह से वो टूट सकता है। अंदर हवा 50 टन की क्रेन है, उसके ऊपर 2 टन का लोड है। आप चले गए तंबाकू की पुड़िया लेने बाजार, लोड ऊपर टंगा हुआ है, और वहां पर किसी बाइक वाले ने ठोक दिया, आपको हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। आप तीसरे दिन काम पर आए, ये लोड कहां मिलेगा? कंडीशन सुनने का है दोबारा। 50 टन की कैपेसिटी है, 2 टन का लोड है, आपने टांग के तंबाकू की पुड़िया लेने चले गए थे, बाइक वाले ने ठोक दिया, कंपनी वालों ने आपको हॉस्पिटल में डाल दिया। आप 3 दिन के बाद आए हो साइड के ऊपर, वो लोड जो टंगा था उसका क्या होगा? क्या होगा? अरे यार मैं पूछ रहा हूं उसका होगा क्या? मैं पूरा तो स्पेसिफिकेशन बता दिया। 50 टन की क्रेन है, मतलब एसोसिएटेड लोड भी आपका 50 टन का है, लोड का भार 2 टन है, आप टांग के चले गए, 3 दिन के बाद आए, वो लोड क्या फेल होगा? गिरेगा? नहीं गिरेगा। मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, नियर टू कैपेसिटी, मैंने चौथी बार बोल रहा हूं अभी, नियर टू कैपेसिटी 50 टन के लिए नियर टू कैपेसिटी कितना हो जाएगा? 35 टन। अगर 35 टन का लोड आपने डाला हुआ है फिर नहीं जा सकते आप। तो नियर टू कैपेसिटी वर्ड को याद रखो, इसको बार बार बोल रहा हूं, समझ में आ गया? और नियर टू कैपेसिटी, चाहे टेम्परेचर आपका माइनस में हो, लेकिन जब लोड टंग जाएगा ना नियर टू कैपेसिटी 35 टन 50 टन के गियर के ऊपर, तो उसमें हीट प्रोड्यूस होगी पूरे गियर में, ठीक है। आपने देखा होगा रिंग भी पिचक जाते हैं, डी साइकिल पिचक जाती है, क्रेन की हुक पिचक जाती है। वो क्यों होता है?
इसी वजह से होता है, नियर टू कैपेसिटी पर लोड कर रखा है, टेम्परेचर की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो फिर होगा ही। ठीक है भाई, तो नियर टू कैपेसिटी जो मैं बार बार बोल रहा हूं, इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है भाई, अब टेम्परेचर की बात करते हैं। जैसे वातावरण का टेम्परेचर जो है वो 43 डिग्री सेल्सियस है। सब आदमी सुनना इसको गौर से। जो सरिया रखा रहता है आपका ओपन में, धूप में, उसका टेम्परेचर कितना होगा? अगर वातावरण का टेम्परेचर 43 डिग्री है तो जो सरिया आपने ओपन सनशाइन में रखा हुआ है उसका टेम्परेचर कितना होगा? 43 होगा या इससे ज़्यादा होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि मेटल्स में हीट का अकोमुलेशन होता है। ठीक है, और आप लोग अगर उसको सरिये को पकड़ के यहाँ से बोला भाई 32 mm का सरिया है, एक लेंथ उठानी है और 20 मीटर दूर रखना है, आप जो जितने आदमी यहाँ बैठे हैं अगर वो एक तरफ से पकड़ेंगे और वहाँ रखने जाएंगे तो आधे रास्ते में छोड़ दोगे आप लोग, इतना ज़्यादा गर्मी लगेगी आपको। हमारे वर्कमैन नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनके हाथ जो है सॉलिड होते हैं, वो यहाँ भी गुम्मड़ होते हैं। मेरे हाथ में भी थे जब मैं गांव में हल चलाता था ना, इतने बड़े बड़े गुम्मड़ थे। ठीक है, तो उनको नहीं होगा, लेकिन हमें, मतलब मेरा कहने का है कि मेटल्स में हीट का अकोमुलेशन होता है। तो जब आप नियर टू कैपेसिटी लोड कर रहे हो और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है वो भी 43 डिग्री सेल्सियस है, तो आपका जो लिफ्टिंग गियर है, आपकी स्लिंग है, डिसेकल है, ये है, हुक है, सबका तो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। इसका मतलब सबकी कैपेसिटी डी रेट हो गई है। तो उस टाइम पर अगर आप लापरवाही करोगे, ज़्यादा देर तक टांग के जाओगे, तब तो समस्या होनी है। सरफेस, आइस, सक्शन, वाटर, ये अगर ऐसा कुछ है तो नहीं करने का। अनस्टेबल ऑब्जेक्ट्स, भाई चाय वगैरह नहीं है, इसको धक्का देने के लिए कुछ तो चाहिए भाई।